नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूके पीएससी यानी कि उत्तराखंड अपर पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। इनके कैलेंडर में डेट भी इन्होंने 29 जून निकाली हुई है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट इस डेट के खिलाफ रजिस्ट कर रहे हैं और कई सारे मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं, कई और भी वीडियोस पे आए हैं कि 29 जून से थोड़ा सा तो जो है ये डेट बढ़नी चाहिए। और रीजन लॉजिकल है बिल्कुल। देखिए 29 जून को यूपी पीसीएस 2024 का मेंस एग्जाम चालू है और उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने पहले ही नोटिफिकेशन निकाल के पहले ही डेट डिक्लेयर कर दी थी। तो लॉजिकली तो यही होना चाहिए कि उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग को ये 29 जून वाली डेट थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। वैसे भी आपने इतना लेट नोटिफिकेशन निकाला है उत्तराखंड आयोग ने, तो थोड़ा मौका तो दो स्टूडेंट को। मेरे हिसाब से थोड़ा डेट पोस्टपोन होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? सभी स्टूडेंट जरूर जो है कमेंट करके बताएं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में ही बता दिया। ठीक है, आप इस वाले वीडियो से समझते हैं कि भाई उत्तराखंड का जो नया पैटर्न चल रहा है 2021 से आया है, जिसमें जीएस के बेसिस पे ही प्री का कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है। अब इसमें सीसेट के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, सीसेट क्योंकि क्वालिफाइंग है, 33% उसमें लाना है। तो उस हिसाब से पहले कट ऑफ देखते हैं, टॉपिक वाइज जो है कितने क्वेश्चन आते हैं और अभी जितने दिन बचे हुए हैं उसमें क्या चीजें पढ़ के आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, वो देखा जाए। चलो आगे। सबसे पहली बात तो कट ऑफ देखो 2016 में तो भाई ज्यादा गया था, लेकिन ये 300 नंबर पे था। तब जीएस प्लस सीसेट टोटल मिला के था, 60% के आसपास है ये। ठीक है, अगर आप 2021 का देखो तो 94 कुछ पोस्ट का जो है 100 भी गया। तो अगर आप इसको मोटा मोटा आकलन करो, इसको भी आप पाएंगे कि करीबन 60 से 63% के आसपास है ये प्री का जो टोटल है। 150 का नंबर का प्री होता है ना, 150 क्वेश्चन आते हैं। 1 जो है यहाँ पे 4th नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब सिंपल हो गया कि भाई 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो एक सही वाला उड़ाया जाएगा। 1/4 वाली नेगेटिव मार्किंग जब भी होती है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी जो है आपको आता हो तो उसको आपको जो है करने की, अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी एक प्रोबेबिलिटी वाली एक पूरी गणित है। गणित ये है कि भाई अगर आप मान लो 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए है ना, और 10 में भाई आपका लक मैं मानता हूं कि खराब है, मान लो बहुत ही खराब है, तो भाई 10 में 8 गलत हो गए, तो 8 गलत हो गए, इसका मतलब 2 सही वाले उड़ा दिए जाएंगे। तो भाई 2 सही भी तो हुए थे, तो 2 सही वाले ये उड़ गए, तो मतलब कि आपका कुछ नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन ये वर्स्ट केस में है कि भाई 10 में 8 ही गलत कर दिए। अगर आप गेस करोगे, पहले से प्रैक्टिस वगैरह कर रखी है ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, एससीएस की टेस्ट सीरीज, एससीएस की पेड क्विज लगा रखी है आपने, तो आप अगर जब गेस करोगे तो 10 में कम से कम आप 5-6 सवाल सही भी कर पाओगे, है ना। तो मान लो अगर आधा आधा का भी केस लें कि भाई 5 सही और 5 गलत, 5 सही मतलब 1.25 जो है क्वेश्चन उड़ा दिया जाएगा। भाई 1.25 अगर 5 से गया तो भी 3.75 क्वेश्चन का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो यह चीज आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो 1/4 अगर नेगेटिव मार्किंग है यूके पीएससी में, मेरा जो है यही आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है। 150 में से आप आराम से 120, 125, 30 तक जो है करें। सिर्फ वही वाला क्वेश्चन छोड़े जिसमें कुछ भी नहीं पता है, सर पैर कुछ नहीं पता है, पहली बार जीवन में आप एग्जाम हॉल में ही वाला क्वेश्चन देख रहे हो, तभी छोड़ना। अदरवाइज अगर थोड़ी सी गेस वर्क की, स्मार्ट गेस की, है ना, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी वगैरह बन सकती है, सीधे आंसर ना निकले तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो है आंसर निकाल दिया जाए, है ना। किसी तरह जो है क्वेश्चन से अगर ना हो तो ऑप्शन एलिमिनेट वगैरह करके कर दिया जाए। किसी तरह आप उसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट हो। तो भाई ये कट ऑफ है, ये जो है नहीं माना जाएगा। ये उस टाइम दोनों होता था। 2021 का मेन था 94, 2024 का 87.33, है ना। ये मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों का ही सेम था। वैसे भी जो जनरल है ओबीसी का सेम ही जाता है और ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही जाता है। तो मतलब ईडब्ल्यूएस वालों को कोई बहुत ज्यादा जो है प्री वगैरह में फायदा मिलता ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्व वो जो है एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस जो दिया गया है रिजर्वेशन, एक झुंझुना है, बकवास है, और सिर्फ जो है कुछ ये सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को एक तरह से बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया। कोई फायदा नहीं है ईडब्ल्यूएस से। खैर आगे चलते हैं। 2025 का अगर आपको प्री क्लियर करना है तो आपको टारगेट रखना पड़ेगा 150 में से कम 100 का जो है टारगेट रखेंगे, तब जाके कट ऑफ क्लियर हो सकता है। आप ये मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अगर किसी तरह आप 65-70% नंबर ले आए, तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखिएगा 1/4 है, 1/3 नहीं, 1/3 में ज्यादा दिक्कत होती है गुरु। ठीक है, तो अगर आप 100 का टारगेट रखेंगे, 90-95 के आसपास कुछ आ गए आपके, तो आराम से कट ऑफ क्लियर हो सकता है अभी भी। ठीक है, टॉपिक वाइज चलो देखते हैं आगे। टॉपिक वाइज में भाई देखो, ये है टॉपिक वाइज इस समय उत्तराखंड का जो अपर पीसीएस है उसमें उत्तराखंड के जो है सवाल काफी पूछे गए थे। जो अभी 2024 का पेपर हुआ था, 43 क्वेश्चन आए थे। इससे पहले भी करीबन 25-26 के आसपास क्वेश्चन आते रहे। तो सबसे बड़ा सेक्शन यही है, उत्तराखंड स्पेशल भाई ठीक से करके जाना। बहुत बड़ा ये जो है इसमें चंक रखा हुआ है। दूसरा सेक्शन है करंट अफेयर, करीबन 30 क्वेश्चन, सारे के सारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर से, मंथली वाला और उत्तराखंड स्पेशल जो हम देते हैं उससे कवर हो जाएंगे। इवन उत्तराखंड स्पेशल का भी हमारा जो वो कोर्स चल रहा है पेड ग्रुप वाला, उसको आप जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करके आराम से पूरा कवर कर सकते हो। कुछ हमने वीडियो फ्री भी दिए हुए हैं। हिस्ट्री प्लस आईएनएम टोटल मिला के 25 के आसपास क्वेश्चन आते हैं।
पॉलिटी से 16 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, और ज्योग्राफी से 14 से 18 के आसपास आ जाते हैं, साइंस से करीबन 10 से 18 और इन्वायरमेंट के करीबन 5 से 6 है ना, इकोनॉमी के 3 से 13, ऑर्गेनाइजेशन के 4 से 11 और कंप्यूटर जीके के 3 से 5, कल्चर के 1 से 2 सवाल। तो ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है, समझ रहे हैं आप कि नहीं? ये पूरा टॉपिक वाइज है। अब इससे कुल आपको समझना ये है कि किसी तरह आपको 100 जो है आपको लाने हैं कट ऑफ के लिए। तो 100 अगर आपका टारगेट है तो ये पूरा कैसे हो सकता है ये समझो भाई। पूरा ऐसे हो सकता है कि पहली बात तो आप टॉपिक वाइज में से टारगेटेड करके पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितने से प्री का कट ऑफ निकले। प्री में टॉप नहीं करना है, कई लोग कहते हैं थल मुझे टॉप करना है, भाई टॉप नहीं करना है। प्री में सिर्फ कट ऑफ निकालना है, प्री का फाइनल सिलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। फाइनल सिलेक्शन होना है मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखें। और जो है आप इसमें से टॉपिक चुने कौन कौन से भाई, जैसे करंट अफेयर, इसको तो छोड़ी ना ही मत। 30 के आसपास भाई कोई भी आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो, करंट अफेयर के बिना आप नहीं निकाल सकते हो एग्जाम, ना प्री ना इंटरव्यू। तो अगर करंट अफेयर छोड़ा तो फिर तैयारी भी छोड़ दो, सिंपल बात ये है। करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आपके हो गए है ना, 30 इधर हो गए। उत्तराखंड स्पेशल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करके पूरा कर लो, तो करीबन 40 के आसपास क्वेश्चन इधर से आ सकते हैं। 40 30 देखो 70 हो गया कि नहीं हो गया? आप देख रहे थे अभी पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था, तो कट ऑफ के आसपास तो 2-3 टॉपिक से ही हो जाता है ना। लेकिन पूरा करना नहीं है, सिर्फ प्री में कट ऑफ निकालने की कोशिश करनी है और मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आना है। उसके बाद ये जो है हिस्ट्री में जितना हमने दिया हुआ है अगर आप उतना भी कर लेंगे, 25 में से आराम से 20-21 क्वेश्चन सही कर ही आओगे यार, ठीक है? और पहले से भी अगर आपने पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में लोग कर ही आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। पॉलिटी में वही जो लिस्टिंग वगैरह चीजें हैं जितनी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल्स हो गया, पार्ट्स हो गया, ये सब चीजों से जो है काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। प्लस एक्चुअली यूकेपीएससी की पॉलिटी में कई सारे स्पेसिफाइड टॉपिक है। हमारे जो नोट्स है प्री के, उसमें बाकायदा जितना सिलेबस की डिमांड है लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, वो हमने दिया है। उतना अगर आप पढ़ेंगे, 16 से 20 अगर क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से मान लो 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 16, 17, 18 से ज्यादा ही आप जो है इसमें सही कराएंगे, पूरे भी करके आ सकते हो। ज्योग्राफी में 14 से 18 आते हैं, साइंस में 10 से 18, इन्वायरमेंट के 5 से 6 है, बताया मैंने। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं प्री के लिए, है ना। मेजर टॉपिक पे फोकस करो भाई। 100 लाना, एक ये वाला कर लो, है ना, एक ये करंट वाला कर लो। हिस्ट्री में भाई अगर मान लो आपके 25 का है टोटल, आप गिरी से गिरी हालत में मानो कि भाई 14-15 तो इस कम से कम करके आना ही है, तो 14-15 आपने इधर कर लिया, तो आप देखेंगे कि इन्हीं तीनों से कट ऑफ क्लियर हो गया। बाकी में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही लोगे, कुछ ही नहीं पढ़ोगे। पॉलिटी थोड़ा सा देख लेना, पॉलिटी एक अच्छा सब्जेक्ट है, यूकेपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें जो है ठीक से पढ़िएगा, जो भी अपने नोट्स वगैरह दिए हुए हैं। इवन आप लिस्टिंग वगैरह का पापा वीडियो देख लो तो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप आराम से करो। ऐसे हिस्ट्री का पापा वीडियो देख लो, इंडियन नेशनल मूवमेंट का हमने बनाया हुआ है वो पापा वीडियो देख लो, ज्योग्राफी का है, साइंस का, एनवायरनमेंट का, सारे पापा वीडियो भी अगर कोई देख लेना तो फोट डाले जाके, है ना। तो ये चीजें करी जा सकती हैं। टारगेट आप रखेंगे 100, है ना, 100 का अगर आप टारगेट रखोगे, ये मैक्सिमम वाला कट ऑफ जो मैंने बताया, जो मैक्सिमम जाता है ये जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। तो अगर इतना अगर आप जो है रखेंगे, बाकी एससी एसटी वगैरह जो है उनके तो और थोड़ा कम रख सकते हैं टारगेट। तो इस तरह से टॉपिक वाइज में आपको फोकस करना है। जरूरी नहीं कि हर चीज पढ़ी जाए। एक जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूकेपीएससी का ऑर्गेनाइजेशन, तो जो हमने नोट दिए उतना भी अगर आप पढ़ोगे तो 4 से लेकर 11 सवाल तक आ सकते हैं भाई। एक मोटा मोटा यहाँ बड़ा जो है ये वो चीज है। ये कंप्यूटर जी के तो बहुत बेसिक्स ही आती है ना। इकोनॉमी के ज्यादातर जो है कभी 3 आ जाते हैं, कभी 12-13 तक सवाल आ जाते हैं, ज्यादातर करंट वगैरह के होते हैं। उसके लिए बजट पापा इकोनॉमी वाला दे दूंगा मैं। तो इस तरह से करना है। ये दोनों टॉपिक तो पूरे पूरे करके आने हैं, और बाकी थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा पॉलिटी, है ना, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा साइंस, इस तरह से जहां जहां जो भी झपट्टा मार पाओ वो कर लेना। कट ऑफ क्लियर करना है गुरु, ये ध्यान रखना बस। प्री का टारगेट कट ऑफ क्लियर करना। और अभी अगर आप देखिए, एक शॉर्टकट यही है कि अगर फ्री इनिशिएटिव हमारे देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया सारे पापा वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का हमारा मंथली करंट दे सकते हैं, मंथली करंट जो टोटल वाला है उसकी प्लेलिस्ट है, उससे पूरा फॉलो कर सकते हो, पापा वीडियोस देख सकते हो। अदरवाइज हमारा पेड ग्रुप ले लीजिए, उत्तराखंड यूकेपीएससी 2025 का, 3 चीजें उसमें दी गई हैं। अभी से जितना टाइम बचा हुआ है यूकेपीएससी 2025 यानी कि उत्तराखंड अपर पीसीएस 2025 का प्री का, उसमें आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ाई कर लो, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लो। बस इतना कर लो, जितना भी दिन बचा हुआ है आराम से हर हाल में कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंदी, सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड हमने दी है। बाकी कोई और कमेंट हो या कोई फीडबैक हो तो आप जरूर बताइएगा। मेरा सपोर्ट जरूर है कि उत्तराखंड का एग्जाम थोड़ा सा जो है यहाँ पे पोस्टपोन होना चाहिए। बाकी आप लोग बताएं, कई लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए वीडियो बनाना ही था। कुछ लोग तो ये भी कमेंट किए हैं कि क्या मतलब उत्तराखंड का आयोग उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को एग्जाम ही नहीं देना चाहता है क्या? अगर ये वाली चीज है तो बहुत गलत है भाई। उत्तराखंड के स्टूडेंट यूपी में आकर टॉप भी कर देते हैं, रैंक 1 तक ले आते हैं।
ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को भी फिर इसमें जो है देखना चाहिए कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश के भी स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा जरूर की जाए।